नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार धारा देवी साधना एवं उनकी परिचय जानकारी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हो अथवा आप चाहते हो कि मुझे कोई सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम दे, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, धारा देवी का मैं परिचय बताऊं। धारा देवी सब कुछ दे सकती हैं, पहली बात, और सारे संसार के दुख मिटा सकती हैं। और धारा देवी को उत्पन्न किया है विश्वामित्र ने। स्कंद पुराण के अनुसार विश्वामित्र ने धारा देवी को उत्पन्न किया था। पूरे YouTube पर खंगाल लेना, धारा देवी का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। साधना तो बहुत मुश्किल है आपको मिल जाए। तो धारा देवी की उत्पत्ति विश्वामित्र के द्वारा हुई थी। विश्वामित्र ने मंत्रों के द्वारा सामवेद मंत्रों से उत्पत्ति की थी, मतलब सामवेद मंत्रों से उनका प्रादुर्भाव किया था, प्रकट किया था धारा देवी को। और धारा नाम उनको वशिष्ठ जी ने दिया है, विश्वामित्र ने धारा नाम नहीं दिया था। तो अब मैं बताऊं इनकी साधना से। देखो, मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, ये तो हो ही सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। और इनकी पूजा जो चैत्र के नवरात्रे में कर लेता है या कुंवार के नवरात्रे में, अश्विनी नवरात्रे में, तो वो पूरी साल रोग दोषों से दूर रहता है। जिनका स्थान है हाटकेश्वर तीर्थ में, मृत्युलोक में ही हाटकेश्वर जो है, वहां पर इनका स्थान है, हाटकेश्वर के पास में, धारा देवी का। तो धारा देवी की मैं साधना बताऊंगा आपको स्कंद पुराण के अनुसार। लेकिन इनकी साधना पद्धति नहीं मिलेगी, नाम मिलेगा स्कंद पुराण में। साधना पद्धति तो मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई थी। इनके मंत्र, इनकी पूजा, इनकी साधना सब कुछ नष्ट कर दिया गया था। मंत्र भी बताऊंगा। धारा देवी माण बहुत तीव्र करती हैं, उच्चाटन भी करती हैं, स्तंभन भी करती हैं, मारण भी करती हैं। ये महाकृत्या का रूप समझ लो इनको, धारा देवी को, ऐसे आप समझो। तो धारा देवी की साधना बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुगलिया षड्यंत्र में आज भी फंसे हैं और विदेशी षड्यंत्र में आज भी फंसे हैं। और ये बात समझ लो, गणेश उत्सव तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन गणेश जी पहले कुल्हाड़ी रखते थे हाथ में। आज के करीब 50-100 साल पहले प्रतिमाएं जो बनी होंगी उनकी बात कर रहा हूं। और आज भी कोई कोई तस्वीरें, फोटो मिल जाती हैं, बहुत कम, ढूंढने में कहीं, नहीं तो बनती नहीं है। और कुल्हाड़ी हटा के पहले देखो छोटी कर दी गई, उसके बाद में फिर छड़ी पकड़ाई, उसके बाद में फिर वो न जाने क्या क्या गायब हो गया। तो देखो, एक बात बता दें, जिस देवता का, जिस भगवान का जो अस्त्र है, और जब वो अस्त्र के साथ में मूर्ति होगी भगवान की, तभी वो आपके कष्ट काट पाएंगे, तभी वो आपकी विघ्न बाधा दूर कर पाएंगे, तभी वो आपकी आपत्तियां दूर कर पाएंगे, तभी वो आपकी पुकार सुन पाएंगे। अगर जो भगवान की मूर्ति है और जो वास्तविक होना चाहिए वैसी नहीं है, और
उसमें कोई भी कमी करोगे आप किसी अस्त्र शस्त्र की या किसी की भी, तो वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ना आपका कष्ट काटेंगे, और उनमें पूर्णता नहीं रहेगी, तो वो एकदम केवल कार्टून समझो, फिर वो कोई काम की नहीं मूर्ति, ऐसे समझ लो आप। तो गणेश जी के गणेश उत्सव का समय भी चल रहा है, और गणेश जी के हाथ से कुल्हाड़ी ना जाने कब गायब हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। और मुझे तो सुदर्शन चैनल के माध्यम से पता चला 13 सितंबर 8 से 9 बजे के बीच में, बिंदास बोल में पता चला सुदर्शन चैनल पर। और दूसरी बात मैं बता दूं, महाराष्ट्र की कोई संस्था है, मैं ऐसी संस्था का नाम लेके सुबह सुबह अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए नाम नहीं लूंगा उस संस्था का, मुझे कोई डर नहीं है। तो वो संस्था है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर क्या की थी कि महाराष्ट्र में ढोल ताशा वगैरह जो है नहीं बजाएंगे गणेश जी पे, ये गणेश वाले लोग। उनके बाप में हिम्मत नहीं है कि कभी ताजियों पर जो है बजाना गाना बजाना मना कर दिखा दें, या अभी 12 वफात का निकलेगा तो मना कर दें वो, या ताजिया निकलते हैं जब कई दिनों तक प्याला निकलते हैं, ताजिया निकलते हैं, तो उन पर वो कभी मना कर दें। तहाँ उनके लिए लोअर कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे, और हमारे गणेश जी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। हालांकि धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट को, जो उन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी, ये भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी बात है, जो उन्होंने खारिज कर दी उस संस्था की याचिका और नहीं मानी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये षड्यंत्र है, कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा, और दूसरों को भी जगाना पड़ेगा। और अगर सभी हिंदू एकजुट अभी हो जाएं तो बच सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं बचेंगे। देवी देवताओं के हाथ से शस्त्र तो गायब कर ही जा रहे हैं, फिर मूर्तियां भी गायब कर दी जाएंगी, कुछ समय बाद मंदिर भी गायब कर दिए जाएंगे, और इधर जगह जमीन सब आपकी छीन ली जाएगी धीरे धीरे करके। और जो बांग्लादेश में हुआ है जैसी भयावह स्थिति, उससे भी ज्यादा भयावह स्थिति भारत में होगी 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में, अगर हिंदू नहीं जागा तो। अब मैं धारा देवी के बारे में बता दूं, धारा देवी की साधना करो, और इनकी साधना से आप बड़े बड़े शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो। धारा देवी आपको सब कुछ दिला सकती हैं। इनकी साधना देखो, अगर तामसी रूप में करोगे तो दक्षिण दिशा, और वैसे दिशा पूरब रहेगी। तामसी रूप में काला आसन, वैसे लाल आसन रहेगा इनकी साधना में। माला लाल चंदन या रुद्राक्ष, और जाप कम से कम 1.25 लाख है, वैसे ज्यादा जितना कर लो आपकी इच्छा। देवी है। साधना काल में तामसी में सरसों के तेल का दीपक जलेगा, वैसे देसी गाय के घी का दीपक। खोया की मिठाई के प्रसाद रखें और जाप करें। साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहें, और अगर मांसाहारी हैं तो लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी पहले हो जाएं, तब ये साधना करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लिया करें। फूल अगर अपने हाथ से तोड़े हुए ताजे मिल जाते हैं तो लाल फूल चढ़ाएं। साधना रात्रि कालीन है। उग्र देवी हैं बहुत, और आपने नाम भी नहीं सुना होगा धारा देवी का, जबकि स्कंद पुराण में इनका नाम है, लेकिन पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी, जो मैं आज बता रहा हूं। और धारा देवी का जो मंत्र है वो भोज पात्र पर लिख के तांबे की ताबीज में भर के अपने साथ भी रखें जितने दिन आप साधना करें। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र स्वासिनी पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर कन्या या स्त्रियां ना मिले तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। और इस साधना में आपको विश्वामित्र का और वशिष्ठ ऋषि का दोनों का पूजन करना पड़ेगा। इस साधना में शिव परिवार का तो होगा ही पूजन, गुरु गणेश तो होते ही पूजन में, और अपना इष्ट क्षेत्रपाल इनका तो पूजन होगा ही। और धारा देवी की कृपा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन दीक्षा लेके साधना करना। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी साधना में सफलता नहीं मिलती है, ध्यान रखना। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे।
गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, ऐसा शिष्य होना चाहिए। हम अपने सभी शिष्य शिष्याओं को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूं, और फिर उससे भी ज्यादा है, लेकिन सभी शिष्य शिष्याएं मेरे लिए प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, उनमें फिर कुछ उनसे भी ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, देखिए साधना का मंत्र हालांकि मैं बता देता हूं, लेकिन इनके कई मंत्र हैं, एक मंत्र मैं यहां पे बता देता हूं, ठीक। वैसे कई मंत्र हैं। ओम धाम धीम धूम धैम धारा देव्यै होम फट, ये मंत्र है। दूसरा है ओम क्रिंग क्रिंग धम धम धारा देव्यै आगच्छ होम फट। और भी बहुत से मंत्र हैं धारा देवी के। तो दीक्षा लेके साधना करें, लाभ उठाएं, और ये सनातन धर्म की आवाजें जन जन तक पहुंचाएं। आप सबका चैनल है, अकेले हमारा चैनल नहीं है, अपना समझें इसको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।